नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो ट्रैक्टर रैली में बवाल। लगातार 60 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, और आज जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ऐसे में जो बवाल हुआ है वो वाकई में काफी शर्मनाक है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर अजीब नजारा देखने को मिला। कई जगह किसान और जवान आमने सामने नजर आए। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के दौरान झड़पें हुई, पथराव हुआ और किसान पुलिस को गच्चा देकर लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले की प्राचीर से उस स्थल पर निशान साहिब फहरा दिया गया जहां से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। ट्रैक्टर परेड में हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम शांति से चल रहे हैं, मेरा इस हिंसा से लेना देना नहीं। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बयान जारी कर इस उपद्रव से खुद को अलग कर लिया। अब सवाल है कि ये कौन है? क्या किसी साजिश के तहत ये प्लान किया गया है? पुलिस की ओर से दिए गए रूट पर ट्रैक्टर क्यों नहीं चला? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन। जिस तरीके से किसानों ने कहा था ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो ट्रैक्टर परेड तो हुई लेकिन हिंसा के साथ। आईटीओ में किसानों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई, बेहद यहाँ पर बवाल हुआ और दिल्ली पुलिस के साथ उस समझौते को किसान ने तोड़ दिया। जो समझौता हुआ था, एनओसी जो थी उसके अनुसार किसान नहीं चले और उस एनओसी को तोड़ दिया, उन शर्तों को तोड़ दिया। लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। दिल्ली में हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन और लाल किले पर जो तिरंगा झंडा फहराया हुआ था उसकी जगह निशान साहिब किसानों ने फहरा दिया। तो आईटीओ में किसानों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई। ना सिर्फ आईटीओ में बल्कि कई जगहों पर किसान और पुलिस के बीच में बवाल हुआ। तो चर्चा पर रुख करने से पहले लाल किले से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ऐतिहासिक किले पे, लाल किले पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि आज 26 जनवरी की परेड के दिन किसानों ने कहा था कि हम जो है लाल किले तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने जो है इनको परमिशन नहीं दी थी। लेकिन ये तमाम बंदिशों को तोड़ के जो इन्होंने कसम खाई थी उस कसम को किसानों ने पूरा किया और लाल किले तक जो है ये किसान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे लाल किले का मेन गेट जो है, यहाँ पे तमाम किसान जो है पहुंच चुके हैं और तमाम फोर्स जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस भी इन किसानों के आगे बौनी नजर आई और ये तमाम किसान जो है अपनी प्रतिज्ञा को इन्होंने पूरा किया और लाल किले पे ये पहुंच चुके हैं। अब इनका कहना है कि लाल किले पे जाने के बाद अब आगे जो हमारे नेताओं का आदेश होगा, अगर वो कहते हैं हमें यहाँ से सिंधु बॉर्डर वापस जाइए तो हम सिंधु बॉर्डर वापस जाएंगे, नहीं तो अब यहीं से हम इस काले कानून को रद्द कराकर ही लेंगे। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। अब आईटीओ से संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। सही है, किसानों का लगातार प्रदर्शन होने के बाद अब किसानों ने दिल्ली के अंदर कूच की है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से यहाँ किसानों के आने की एंट्री शुरू हुई थी। किसान अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, दूसरी ओर पुलिस से थोड़ी झड़प हुई है। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और लगातार एक दूसरे की साइड से, किसानों की साइड से, उस साइड से भी, दोनों साइड से एक दूसरे पर थोड़ी बहुत झड़प देखने को मिली। मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। कुछ यहाँ उत्पाती तत्व भी देखे गए हैं जिन्हों को किसानों ने खुद पकड़ा है, जो चोरी चकारी करते हुए, उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए भी कि पुलिस थोड़ी सतर्क होती नजर आ रही है और किसान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो भगदड़ मच गई है यहाँ पे। मौके पे किसानों की आईटीओ और बसों में तोड़ाफोड़ी की जा रही है। लगातार इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए दिल्ली से रवि कुमार। तो दिल्ली में हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन। जिस तरीके से आज ट्रैक्टर परेड निकली थी किसानों की, तो ट्रैक्टर परेड तो निकली लेकिन उसके साथ में जो तमाम बातें हो रही थी प्रदर्शन को लेकर कि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन रहेगा, लेकिन शांतिपूर्वक तो ये कम रहा। अराजकता इस प्रदर्शन में इतनी ज्यादा दिखाई दी कि वाकई में आज का दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो बेहद गर्व का दिन होता है, आज उस गर्व के दिन इस आंदोलन में जो हिंसा देखी गई है वो वाकई में काफी शर्मनाक है।
तो अब सीधा रुख करेंगे चर्चा की तरफ, यानी कि चर्चा की शुरुआत हमारा जो यहाँ पर पैनल है गेस्ट का वो हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं किरणपाल सिंह जो कि किसान नेता है। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर किरणपाल जी। और इसके साथ ही पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सबसे पहले मैं यहाँ पर रुख करूंगी पीयूष का। पीयूष, आप मुझे फिलहाल अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खबर, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए ऋतु, फिलहाल स्थिति तो सामान्य है, लेकिन रह के जो कथित किसान है वो उग्र हो जा रहे हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा बलों पे हमला करने की कोशिश करते हैं, मीडिया वालों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार आज 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व हमारा था उसको खराब करने की कोशिश की गई। आप देखिए इसके पीछे बच्चों को भी तोड़ा गया है और जो सुरक्षा बल है, जो RAF की टीम है और जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे अभी मौजूद है। आला अधिकारी बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो अभी भी डटे हुए हैं और किसान बट गए हैं, छिटपुट तरीके से बट गए। कुछ लोग किसान इधर चले गए हैं, कुछ किसान इधर चले गए। जैसे ही उन्हें लगता है कि हम यूनाइट हो गए, हम एकता में आ गए हैं, तो वो एक तरीके से आक्रामक होकर हमला करने की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋतु, ठीक, पीयूष बने रहिए आप हमारे साथ। अब सीधा रुख करेंगे, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरणपाल जी, ये किस तरह की परेड निकाली है आखिर किसानों ने? बात तो हुई थी कि शांतिपूर्वक परेड निकालेंगे, किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, किसी तरह का कोई भी अराजक तत्व हमारी परेड में शामिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो तस्वीर आज का दिन 26 जनवरी जो कि गर्व करने वाला दिन होता है, शर्मनाक दिन बना दिया है इस परेड ने। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणपाल सिंह, मैं न्यूज वन इंडिया के तहत नमस्ते करता हूं, नमन करता हूं। आज 26 जनवरी के दिन जो ये लाल किले पर हुआ है ये वास्तव में किसान नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हमारा संगठन घोर निंदा करता है। ये वास्तव में किसान नहीं है, ये उपद्रवी है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस प्रशासन को इन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी कि पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच और सरकार को भड़काने के लिए ऐसे उपद्रवी ना आ जाए। ये उपद्रवी है, ये राष्ट्रद्रोही है। मैं इनको कहता हूं किसान ऐसा नहीं कर सकते, ये मैं पक्का कह रहा हूं। जो लाल किले पर हुआ है आज शर्मसार करने वाली बात है, वो किसान नहीं है। शादी जी, ऋतु जी, जी सुन रही हूँ मैं। ऋतु जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज पहुंच रही है। किरण जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि आप घोर निंदा करते हैं, चलिए आपने घोर निंदा कर ली, लेकिन जिम्मेदारी तो किसानों ने ली थी ना। वो तो कह रहे थे कि भाई जो पूर्व सेना के लोग हैं, जो सेना में भर्ती रहे हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की है, उसी हिसाब से हमारी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। जो रूट मैप दिया था पुलिस ने, उसके अनुसार आखिर किसानों ने अपनी ट्रैक्टर परेड क्यों नहीं निकाली, अपना रास्ता क्यों बदला? जिस जिद पर वो अड़े हुए थे कि भाई हमें रिंग रोड से जाना है, वो उसी से पहुंचे। और ये रिंग रोड में लाल किला कहां से आ गया? लाल किले की प्राचीर पर जाकर झंडा फहरा दिया। क्यों तिरंगा अच्छा नहीं लग रहा था वहां पर क्या किसानों को? देखो ऋतु जी, मैं आपकी बात को और सुबह से आज मैं देख रहा हूँ कि आज ये लाल किले पर आज 26 जनवरी के दिन जो हो रहा है पूरा देख रहा हूँ और मुझे हमें एक नजर है। हमारा संगठन केवल उसी जगह गया है जहां पर जो रूट तय था, उससे आगे हमारा संगठन का कोई सिपाही नहीं गया। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पर राष्ट्र लगनी चाहिए, ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह करना चाहिए। लाल किले पर जो भी ये हुआ है वो शर्मनाक है। ठीक, किरण जी मैं आपके पास लौटूंगी। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद रितु जी। ठीक, इसके साथ ही कांग्रेस नेता विजय लोचव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। विजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। तो मेरा आपसे सवाल है देवेंद्र जी, आज का ये दिन है और आज क्या कुछ हुआ है आप देख ही रहे हैं। ये तस्वीर जहां पर ये बात कही गई थी किसानों की तरफ से कि परेड निकालेंगे ट्रैक्टर की, जब जवान परेड में शामिल हो सकते हैं तो किसान परेड में शामिल क्यों नहीं हो सकते? तो जाहिर सी बात है प्रशासन ने बात मानी, परमिशन दे दी, लेकिन क्या प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भीड़ में कोई भी शामिल हो सकता है? आखिर पुलिस क्यों फेल हो गई इस पूरे प्रदर्शन को संभालने में?
रितु जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के लिए, इस संविधान के लिए, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इससे बुरा दिन कभी आ नहीं सकता। पहले ही सरकार ने भी चेताया था, हम लोगों ने हाथ जोड़े थे किसान नेताओं के, जो किसान नेता बन रहे थे, जो चिल्ला रहे थे। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर ने निवेदन किया था, देश के लिए दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जिनकी विनती होती है, जिनको मानते हैं लोग, उस नेता ने, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने निवेदन किया था कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाइए, आप जो चाहे हम उसके लिए तैयार हैं। हमने यहां तक कह दिया कि हम कानून को भी होल्ड पर रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती कि आज लाल किले पर, जिस पर हमने लाखों जानें अपनी कुर्बान कर दी और देश का आज बच्चा बच्चा रो रहा है, और उस पर चढ़कर जिस तरीके का नंगा नाच इन्होंने चाइना वामपंथियों से समर्थित झंडा हमारी छाती पर फहराया है, हम भूल नहीं पाएंगे। रितु जी, किसान हमारे थे, हमारे हैं, लेकिन देश के गद्दार न किसानों के थे, न किसी के हैं, न किसी के रह पाएंगे। आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप किसान नेताओं और कांग्रेस से सिर्फ पूछिए, देवेंद्र जी, इसका जिम्मेदार कौन है जो आज ये दिन देखना पड़ा है? इसका जिम्मेदार कौन? मैं वही सवाल तो आपसे पूछ रही हूँ, इसका जिम्मेदार कौन? किसानों ने जिद की, आपने मान ली, लेकिन उसके बाद जो आज तस्वीर आई है, जो प्रदर्शन हुआ है, दुनिया में तो कहीं ना कहीं जिसके लेकर बात होती है, बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके हिंदुस्तान ये बात कहता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपने अभी कहा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो कि गर्व का दिन है, शर्मनाक दिन में उसे तब्दील कर दिया गया है। आखिर क्यों प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं था? ये जानकारी थी पहले से, खुफिया एजेंसी को भी ये पता था कि कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अगर कोई भी अराजक तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व इस रैली में घुस जाएगा तो क्या होगा, कितना बवाल होगा, जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई प्रशासन की तरफ से? रितु जी, मैं कह देना चाहता हूं, ये प्री प्लान था। और फिर वही बात कहते हैं कि आप, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार के हर एक नुमाइंदे ने, छोटे से बड़े ने निवेदन किया था, और प्रशासनिक जितना अमला है पूरी दिल्ली से, दिल्ली कमिश्नर ने निवेदन किया था, गाइडलाइन तय की थी। आप करना ही चाहते हो लोकतंत्र के हिसाब से करिए, लेकिन जिस तरीके से साजिश रची, और दिल्ली के सीपी ने स्वयं कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है और इसमें बू आ रही है, और उसके बाद जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो लोगों ने सीधे ट्रैक्टर चढ़ा दिया उनके ऊपर, टंके चढ़ा दी, बसें जला दी। वो भी किसान के ही पुत्र है, वो भी किसान के ही बेटे हैं, और कौन अपने बेटे की हत्या कर सकता? मैं पूछना चाहता हूँ रितु जी, पूछिए इन लोगों से कि वो हत्या करने वाले लोग इनके बीच में घुस के बैठे थे और ये कहते थे कि हमारा किसान है और हमारे किसान के लिए बोलना मत। हम नहीं बोले, लेकिन आज वो लाल किले की छाती पर चढ़कर बोले, और यही लोग पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जो कांग्रेसी, जो प्री प्लान कर रहे थे, जो पूरा पंजाब से मैनेज कर रहे थे। और फिर मैं कहता हूं कि खालिस्तान की याद आ गई है। हम सही कहते थे कि बू आ रही है इसमें कहीं ना कहीं से, और वो साबित हो चुकी है। आज वो बू आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। रितु जी, ठीक, मैं आपके पास लौटती हूँ देवेंद्र जी। मैं यहाँ पर बात करूंगी किरण जी से। किरण जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने कहा कि इस जो आज वाकया हुआ उसकी घोर निंदा करते हैं आप, बाकियों भी घोर निंदा करता है राकेश टिकैत जी। जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे थे, उन्होंने बात की उनसे, उन्होंने कहा जी हमने तो रूट बदला ही नहीं है, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद पीछे एक जत्था और आता है, उसके लोग ये बोलते हैं कौन राकेश टिकैत जी, वो तो जीरो है हमारे लिए, हम उनकी बात नहीं सुन रहे, उन्होंने तो हमें उल्टा आदेश दिया है कि आप लाल किले पर पहुंचो। ये क्या तस्वीर थी? यानी कि जो नेतृत्व था उसकी बात किसान सुन ही नहीं रहे थे। देखिए ऋतु जी आपका सवाल जायज है। देखिए देश में जो आज जो लाल किले में जो हो रहा है, जो दिख रहा है बराबर में मेरे, और मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये वास्तव में शर्मनाक है। और ये किसान नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए किसानों के बीच में ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, और ये राष्ट्रद्रोही लोग ये कहीं न कहीं मौका देखते हैं। मैं मानता हूं पहले भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा संसद में घुसे, यहाँ लाल किले में इतनी आज के दिन इतना पहुंच जाना, क्या हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारे लोग क्या कर रहे थे कि ये किसानों के बीच में ऐसे उपद्रव भी आते पहुंचे। मैं तो ये कहूंगा वास्तव में किसान नहीं है, ये किसान नेता नहीं है,
किसान भी नहीं है, बिल्कुल किसान संगठनों से भी नहीं है। ये राष्ट्र में राष्ट्रद्रोही है, ये देशद्रोही है। ऐसे लोगों में अभी भी ये देखिए, लाल किले में इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा सब पुलिस प्रशासन होते हुए ये लोग यहाँ पहुंचे, इनके साथ ऐसा कुछ भी होना चाहिए था और ये गलत किया इन्होंने देश के साथ। ठीक, इस वक्त हमारे साथ विजय लुशब जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। विजय जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से आज के दिन में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे, लेकिन ट्रैक्टर रैली की आड़ में क्या कुछ हुआ है आप जानते ही होंगे। किस तरीके का प्रदर्शन किया है, किस तरह से हिंसा दिखाई गई है आज के दिन आंदोलन पर, जबकि किसान नेता लगातार ये बात कह रहे थे कि कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आप मेरी भी सुन लीजिए, अपना प्रश्न आपका ठीक है। नहीं, मेरा सवाल आपसे विजय जी, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। किसान संयुक्त मोर्चा ने ये कहा है कि ये विपक्ष की करनी है, उन्होंने अपनी तरफ से लोग भेजे हैं, ये किसान है ही नहीं। अच्छा चलिए, आपने कह दिया। मैं कह रहा हूँ, ये झंडा कौन सा था? ये जो केसरिया, किसान का कोई ग्रीन आदमी, किसी का वो जो नीली पगड़ी और तलवार लेके चले थे और लाल किले के अंदर जा राष्ट्र का प्रधानमंत्री बोलता है राष्ट्र का है, ये पुलिस थाने के सामने, ये कैसे आए? निशान साहिब का झंडा था, आपने देखा नहीं शायद? जी, निशान साहिब। हाँ, निशान साहिब का था, तो वो किसान आंदोलन के आदमी नहीं है निशान साहब का, हम क्या कर सकते हैं? किसान आंदोलन निशान साहिब किसका झंडा है आप बताइए, कौन सी पार्टी का झंडा है ये? अब मुझे नहीं पता, पीले को उसमें निहंग दिख रहे थे, कुछ कैसे थे वो, जो आप और हम जो टीवी पे देख रहे हैं, कोई किसान को निहंग जो आप चढ़ रहे हैं, उसमें कौन किसान था? तो यानी कि आपका ये कहना है कि इसमें जो आरोप लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से कि विपक्ष पार्टी ने भड़काया है, विपक्ष पार्टी ने यानी कि राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं, ये आरोप लगाया गया है। आपका क्या कहना है इस बात पर? मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। झंडा किसका था वो तो हम सब जानते हैं। हम राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन हम कोई वहां उसके अंदर गया नहीं है और ना हम राजनीतिक पार्टी थी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो निशान साहब का था, उस पार्लियामेंट, उस पे लाल किले पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने वो 300, 400, 500 जो भी आदमी थे, पुलिस वहां बैठी रही और फिर ये मैं आज आपको ये आरोप मैं लगा रहा हूं कि ये सरकार की मिली जुली थी कि किसानों को बदनाम करके और उस पे वो कर दिया। बिल्कुल किसान नहीं था और किसान आज भी यूनाइट है, लेकिन ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। नहीं तो ये पुलिस जहां बैठी रहती है, हम भी किसान आंदोलन और विद्यार्थी के नेता है, कभी ऐसा काम हो नहीं सकता लाल किले के अंदर और इतने ऊंचे चढ़ के पुलिस के सामने कर रहे हैं। और वो कौन सा केसरिया झंडा किसान का आप इतने दिन से कवर कर रहे हैं, कभी कोई तिरंगा झंडा इस किसान आंदोलन में सिवाय हरे झंडे के आपको दिखाई दिया? मैंने तो उस झंडे में निशान साहिब देखा है, आपको सिर्फ केसरिया रंग ही दिखाई दे रहा है, निशान साहिब नहीं दिख रहा। हाँ, तो निशान साहब किसान का थोड़ी है, किसान का तो है ही नहीं निशान। तो फिर किसका है आप मुझे बता दीजिए। अब निशान साहब क्या है? वैसे तो निशान साहब धार्मिक भी है, अब वो किसी पार्टी ने ले रखा तो मुझे जानकारी नहीं है। नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं उससे तो ये समझ में आता है कि किसी पार्टी का वो झंडा हो गया है, केसरिया रंग जो आप बोल रहे हैं, तो निशान साहिब भी है ना उसमें, झंडा तो पूरा ही हो गया निशान साहिब के साथ। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि वो किसान नहीं थे, वो जो सरकार पहले से कह रही कि अराजक तत्व तो रोकने चाहिए थे वहाँ। ठीक, आपका आरोप सरकार मिली जुली हुई है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर देवेंद्र जी, आप बताइए, जवाब दीजिए। सरकार मिली जुली है और उन्होंने ये सब करवाया है? बिल्कुल करवाया है। मैं दावे से रितु जी, इन लोगों की आंखों में शर्म नहीं है और आज नीचता की भी हद होगी, मुझे कहनी नहीं चाहिए चैनल के माध्यम से। ये लोग कभी पाकिस्तान के नारे लगाते थे, कभी चाइना के नारे लगाते थे, लेकिन इतना इनका स्तर गिर जाएगा कि लाल किला पर झंडा चढ़वा देंगे किसान की ओर। इतने कमजोर हो सकते हैं। चिल्लाने से हमारे हाथ में तो ना हमारे हाथ में पुलिस है, ना हमारे में होम मिनिस्ट्री है, हम तो एक किसान है, विपक्ष कर रहे हैं। ये सरकार अगर लाल किले की भी रक्षा नहीं कर सकती तो किस बात के वो है? ठीक, किरण जी लौटेंगे आपके पास, देवेंद्र जी को बोलने दीजिए। जिस दिन से देश आजाद हुआ है उस दिन से इन्होंने देश के खिलाफ काम किया है और आज वो साबित कर दिया इन लोगों ने।
यानी कि सब अपनी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है सरकार ने कर रहा है, यहाँ पर किसान नेता कह रहे हैं कि जी ये तो हमारी करनी है ही नहीं, ये लोग हमारे नहीं है। तो फिर ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है? किरण जी आप जवाब दीजिए। आपने परमिशन मांगी पुलिस से, पुलिस ने परमिशन आपको दे दी, आपको बकायदा रोड मैप दिया गया। क्या आप इतने इस बात को लेकर कि 26 जनवरी ऐसा प्राउड वाला दिन, गणतंत्र दिवस वाला दिन, पूरे देश को गर्व होता है 26 जनवरी, आपने वो दिन चुना, आपकी जिद थी कि भाई जब जवान सड़क पर है, राजपथ पर है, परेड कर सकते हैं तो किसान क्यों नहीं कर सकता? चलिए जी, परमिशन आपको मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या आपको ये बात पता थी? जिम्मेदारी तो आपकी है कि इतनी भीड़ में अगर कुछ उपद्रवी मिल जाएंगे तो किसको इस बात की भनक होगी, किसको इस बात की जानकारी होगी? क्या इस बात की जिम्मेदारी किसान नेताओं की नहीं थी? आप इतने कॉन्फिडेंस में थे ना कि आप यहाँ पर परेड निकालेंगे और कोई भी असामाजिक तत्व उसमें एंट्री नहीं करेगा? देखिए रितु जी, आपका बिल्कुल सही बात है कि ये इस सब की भनक अगर पहले से पड़ जाए, आप समझिए पहले कल परसों, देखिए मैं अब इससे बात राजनीति की तरफ जाती है और राजनीति की तरफ जाती है तो अब कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है। अभी कल परसों वहां उसमें बंगाल में हुआ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ भाजपा के लोगों पे, वहां क्या इनको पता नहीं था कि वहां ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए किसान बेचारा भोला भाला है, इसको आप किसानों को बनना दें। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सरकार की जो ताकतें होती हैं कि अंदर तक भाप लेती हैं कौन क्या करने जा रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी किसान नेता, किसान संगठन ने ये नहीं किया। कहीं ना कहीं उपद्रवी, राष्ट्रद्रोही या कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। कोई भी राजनीतिक पार्टी वाले ऐसे लोगों को भेज सकते हैं जिन्होंने देश के साथ राष्ट्रद्रोह काम किया है। किसान नेता नहीं करेगा, किसान नहीं करेगा, ये मैं लिख के देता हूं। और जब ये बीच में कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया है तो कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या इसमें राष्ट्रद्रोह। चलिए ठीक है किरण जी, जाहिर सी बात है यहाँ पर आप तो ये कह कि वो लोग हमारे नहीं थे और वो लोग असामाजिक तत्व थे। किसानों की जो रैली हुई है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हुई, आप तो ये कहकर पल्ला छुड़ा देंगे। साथ ही आप तो ये भी कह देंगे जी उनको जो सजा देनी है आप दीजिए, लेकिन ये दिन इतिहास में अब काले अक्षरों में दर्ज हो गया है 26 जनवरी। इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए देवेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत धन्यवाद यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि ट्रैक्टर रैली में आखिर बवाल हुआ कैसे? जब परमिशन मिली थी प्रशासन की तरफ से तो किसानों ने उस रोड मैप के थ्रू अपना जो ट्रैक्टर परेड था वो क्यों नहीं निकाला? और जब प्रशासन को पहले से इस बात की भनक थी कि कुछ ऐसा हो सकता है तो आखिर सुरक्षा बल ज्यादा तादाद में वहां क्यों मौजूद नहीं थे? इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई? सवाल यहां पर बनता है। जिम्मेदारी सबकी है और सबको जवाब देना होगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।